सत्युग का समय चल रहा था। शिवरात्रि का पावन पर्व आया। शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव ने माता उमा से कहा, उमा, आज बड़ा ही पावन पर्व सब बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। यह हमारे मिलन का पावन पर्व है। चलो आज हम भ्रमण करके आते हैं। किसी महापुरुष के दर्शन करने की उत्कंठा से भगवान शिव जी ने माता उमा को इस प्रकार चलने का आदेश दिया। माता उमा जब तक तैयार होती तब तक नंदीराज स्वयं रथ के स्वरूप में भगवान शंकर के समक्ष तैयार होकर उपस्थित हो कहने लगे, प्रभु, यह आपका सेवक आपकी सेवा में उपस्थित है। आप मेरे ऊपर विराजमान हो जाइए और आपके साथ जब माँ उमा मेरे शरीर पर विराजमान हो जाएंगी तो आपकी शोभा अत्यंत सुंदर लगेगी। इस प्रकार अपने भक्त का आग्रह मानकर भगवान शिव माँ पार्वती के साथ नंदी राज पर विराजमान हो गए और आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए वह एक स्थान से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा किसी स्थान पर एक महापुरुष का एक आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम पर तैयारियां की जा रही थी बड़े उत्साह के साथ किसी उत्सव की। उस उत्सव को देखकर भगवान शिव ने कहा, चलो उमा, यहीं पर महापुरुषों का दर्शन करके आते हैं। और जब वह आश्रम पर जाने लगे तब भगवान शंकर ने और माँ पार्वती ने अपना स्वरूप परिवर्तित कर दिया। वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में उस ऋषि आश्रम के अंदर प्रवेश करने लगे। उनका ऐसा दिदीप्यमान रूप देखकर आश्रमवासी चकित हो गए। सोचने लगे, लगता है साक्षात वामन भगवान ही पुनः अवतार लेकर हमारे आश्रम पर उपस्थित हुए हैं। जब वह अंदर प्रवेश करने लगे तब भगवान शंकर ने कहा, उमा, यह अगस्त ऋषि का आश्रम है, यहीं वह रहते हैं। उनके मुखारविंद से श्री राम कथा सुनने को प्राप्त हो जाए तो आज का दिवस हमारा अत्यधिक पुण्यमय हो जाएगा। सब ऋषि भगवान शंकर को लेकर अगस्त मुनि के समीप पधारे। अगस्त मुनि ने पहचान लिया कि साक्षात सर्वेश्वर महाकाल प्रभु भगवान शंकर मेरे आश्रम पर उपस्थित हुए हैं, पर समझ गए यह प्रभु की विचित्र लीला है। शांत रहे और ब्राह्मण देवता का यथोचित सत्कार किया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अभी इस प्रकार आपस में चर्चाएं चल ही रही थी, तभी एक विशाल दैत्य जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी मुझे मार न सके जब तक मेरे पैर धरती पर जमा रहें और मुझे उस धरती से कोई हिला भी न सके, उसने बड़ी घनघोर तपस्या की थी। तपस्या कर अमर होने का वरदान प्राप्त करने का प्रयास किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ। तब वह राक्षस कहने लगा, मुझे विष्णु को मारना है। अब भगवान विष्णु को कौन मार सकता है? कोई नहीं। पर उसने वरदान मांगा, मुझे भगवान विष्णु को मारना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम उन्हें नहीं मार सकते हो। तब वह कहने लगा, मुझे अन्य कोई वरदान नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा आना निष्फल हो जाएगा, वरदान तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। कहा, अमरता का वरदान दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूँ। तब वह कहने लगा, यह वरदान दो, जब तक मैं धरती पर स्थित रहूं कोई भी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अन्य कोई राक्षस, देव, महादेव कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सके और मैं निरंतर उन पर विजय प्राप्त करूं। यह सारी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर कहा, तुम्हारे मन की मनोकामना पूर्ण होगी। अब जब इस प्रकार उसे वरदान मिल गया तो वह स्वच्छंद हो गया। अनेक स्थानों पर जाकर ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन नष्ट करने लगा। अनेक लोगों को उसने परेशान किया। देवताओं पर अपना आधिपत्य जमा लिया। धीरे धीरे सब देवता परेशान होकर स्वर्ग नगरी को छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए थे। लेकिन यह मानने को तैयार नहीं हो रहा था। इसे बहुत समझाया गया
पर यह समझने को तैयार ही नहीं। इसे प्रयास किया गया बहुत बार मनाने का, पर यह किसी बात को मानता ही नहीं था। अंत में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु स्वयं इससे युद्ध करने गए, पर ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त होने के कारण भगवान विष्णु इसे हरा न सके। और बहुत समय युद्ध चलने के बाद भी भगवान विष्णु मन में विचार करने लगे, इसे वरदान प्राप्त है, जब तक इसके पैर धरती पर रहेंगे यह हार नहीं सकता है। इसलिए यह युक्ति करता है, जब भी कोई इससे युद्ध करता है यह धरती पे अपने पांव जमा लेता है। भगवान शिव जी ने जब उस समय इस प्रकार उस राक्षस को, महापुरुषों को परेशान करते हुए देखा, तब अगस्त ऋषि के ओर निहारते हुए कहने लगे, यह राक्षस जिसका भगवान विष्णु के साथ युद्ध हुआ था अभी तक मरा नहीं है। तब अगस्त ऋषि ने कहा, प्रभु यह तो आपकी ही लीला है, आप ही जाने। इस सतयुग के देवता तो इस बार आप ही हैं, आपको ही सब कुछ पता है। तब भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, हम तो साधारण ब्राह्मण हैं, हम क्या जाने परमात्मा की लीला को। इतने में वह राक्षस आकाश से निहार के नीचे की ओर ऋषि की ओर देखकर कहने लगा, अगस्त ऋषि, तुम्हारे आश्रम पर यह ब्राह्मणी कौन है जो नव यौवना सुंदर है? इसे मुझे समर्पित कर दो, अन्यथा मैं सारा आश्रम नष्ट कर दूंगा और देवताओं के समान तुम्हें इस आश्रम को छोड़कर भागना पड़ेगा। उस राक्षस का इशारा माँ पार्वती की तरफ था, पर माँ पार्वती ने ध्यान नहीं दिया। उस राक्षस की उद्दंडता बहुत बढ़ गई। वह आकाश से उतरकर नीचे आया और जैसे ही उसने माँ भगवती को पकड़ने का प्रयास किया, उसी समय भगवान शंकर अपने रूप में प्रकट हो गए। सब ऋषि गंधर्व हैरान हो गए। आश्रम पर भगवान शंकर स्वयं विराजमान थे और इतने में देखते देखते माँ जगदम्बा, माँ भगवती पार्वती भी उस ब्राह्मणी के रूप से परिवर्तित होकर जगदम्बा के रूप में स्थापित हो गई। वह राक्षस समझ गया यह साधारण नहीं, यह तो महाकाल भगवान शंकर हैं, और उनके साथ बड़ा भयानक युद्ध करने लगा। युद्ध करते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को पुकारते हुए कहा, ब्रह्मा जी, आपने इसे कैसा वरदान दिया है? तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महादेव, इसे वरदान प्राप्त है, इसे भगवान विष्णु भी नहीं हरा सकते, स्वयं आप भी नहीं हरा सकते, मैं भी नहीं हरा सकता। तब भगवान शंकर ने कहा, फिर कौन हरा सकता है? कहा, इसे माँ भगवती जगदम्बा ही हरा सकती हैं, क्योंकि इसने वरदान मांगा था, मेरी किसी भी नर के द्वारा मृत्यु न हो, मैं समस्त नरों का स्वामी बन जाऊं, और जब तक मेरे पैर धरती पर रहें मुझे कोई हरा नहीं सके। इसलिए जब भी युद्ध प्रारंभ होता है यह धरती पर जाकर खड़ा हो जाता है, और धरती पे खड़ा होने के कारण कोई इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। यह बात सुनकर भगवान शंकर विचार करने लगे। तब भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर निवास करने वाली माँ पार्वती को बुलाते हुए कहा, उमा, इसे मारकर जगत का कल्याण करो। आज के पावन दिवस पर ही हमने यह विचार किया था कि कोई शुभ कार्य बन जाए, तो आज समय के अनुसार हमारा पावन विवाह का पर्व है, शिवरात्रि का पावन पर्व है। हे उमा, इस राक्षस का संहार करके लोगों का उद्धार करो। अपने पति परमेश्वर की आज्ञा मानकर माँ जगदम्बा ने विशाल रूप धारण कर लिया और शेर पर सवार होकर माँ भगवती राक्षस का संहार करने को तैयार हुई। जैसे ही माँ भगवती ने संहार करने का प्रयास किया, वह राक्षस धरती पर जाकर स्थित हो गया। धरती पर स्थिर होने के कारण उसे कोई हरा ही नहीं पाता था। बहुत समय युद्ध चला। तब माँ पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, यह किस प्रकार मारा जाएगा, क्योंकि धरती पर रहकर तो इसे मारना असंभव है। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को आदेश देते हुए कहा, किस समय तुम वराह के रूप में
धरती को पानी से बाहर लेकर आए थे, आज वही अवतार तुम्हें पुनः धारण करना है और धरती को समेटकर पानी के अंदर लेकर जाना है। तब भगवान विष्णु ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। तब वह माँ धरती के पास जाकर पहुँचे और कहने लगे, हे पृथ्वी, तुम्हें मैं पुनः अपने साथ समुद्र में लेकर जा रहा हूँ और तुम विचार न करना, समय आने पर तुम पुनः प्रकट हो जाओगी, क्योंकि जब तक यह राक्षस तुम्हारे ऊपर स्थित रहेगा इसका कोई संहार नहीं कर सकेगा। माता पृथ्वी ने भगवान विष्णु की आज्ञा मानी और उनके साथ समुद्र में जाने को तैयार हो गई। जब राक्षस ने देखा मेरे पैरों के नीचे से धरती चली गई है तो वह बहुत भयभीत होने लगा। इसी भय से व्याप्त होकर वह इधर उधर भागने लगा। तब माँ जगदम्बा ने त्रिशूल चलाकर उस राक्षस का वध कर दिया। राक्षस का वध हुआ, समस्त देवी देवता प्रसन्न हो गए, सबको अपार प्रसन्नता हुई, पुष्प वृष्टि होने लगी। लेकिन जगत पे हाहाकार हो गया कि धरती तो पानी में चली गई है, अब पुनः बाहर कैसे आएगी। तब भगवान विष्णु को बुलाते हुए भगवान शंकर ने कहा, धरती को पुनः स्थापित करना है। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह कार्य तो धरती को स्वयं करना पड़ेगा, उससे तप करना पड़ेगा और तप के प्रभाव से ही वह पुनः इस समुद्र पर, सागर पर स्थापित हो पाएगी। कहते हैं उस समय भगवान की आज्ञा अनुसार माँ धरती ने अपने आत्मचिंतन का अभ्यास किया और आत्मचिंतन के द्वारा वह पुनः द्रव्य रूप से परिवर्तित होकर ठोस रूप में बदलने लगी। धीरे 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 बदलते बदलते वह विशाल धरती पानी से बाहर आकर समुद्र की सतह पर स्थापित हो गई। अब भगवान शंकर को सब ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने कहा, आज का पावन पर्व शिवरात्रि का है। जिस प्रकार राक्षस के मरने से पहले सृष्टि में समस्त जीव जंतु वनस्पतियां स्थापित थी, ऋषि मुनि महापुरुष स्थापित थे, वही सृष्टि पुनः यहाँ स्थापित की जाए, जिससे कि पुनः सृष्टि प्रारंभ हो सके। सबकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने उस समय पहले के समान वहाँ सृष्टि उपस्थित कर दी। इसलिए भगवान शंकर को सृष्टि निर्माता भी कहा जाता है। उस समय भगवान शंकर ने वहाँ सृष्टि प्रारंभ की। तब सब देवी देवता मिलकर कहने लगे, प्रभु, आज के पावन पर्व पर यह सृष्टि उत्पन्न हुई है और हमारे लिए यह विशेष पर्व है। हम सब चाहते हैं कि हम सब मिलकर आपके इस विवाह उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं और हमारी यही इच्छा है कि आप उस विवाह उत्सव में उस समय आकर शामिल हों। अपने भक्तों की विनती को प्रभु श्री शिव जी ने स्वीकार कर लिया और बड़े उत्साह के साथ तैयारियां होने लगी। विश्वकर्मा ने मंडप तैयार किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर यज्ञ वेदी पर मंत्रों सहित पुनः माँ पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न कराया। विष्णु जी ने स्वयं अपने हाथों से देवताओं को, यक्षों को, किन्नरों को, गंधर्वों को, अनेक अनेक जीवों को अनेक प्रकार के वस्तुओं का दान दिया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर सब जीवों के कल्याण के लिए सबको आशीर्वाद दिया। और सतयुग की यह कहानी बड़ी पौराणिक कहानी है। किस प्रकार शिवरात्रि के पावन पर्व पर पुनः देवताओं के द्वारा भगवान शिव और माँ पार्वती का इस प्रकार विवाह संपन्न कराया गया। तो यह पावन शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव जी के आशीर्वाद प्राप्ति का महान पर्व है। तो यह पावन पर्व हर वर्ष भगवान शंकर जी के और माता पार्वती के विवाह के उत्सव में मनाया जाता है। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अनंत अनंत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।